हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन फ्रॉम क्लास के टू क्लास 12th। जी हाँ, सही सुना आपने। किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की कराई जाती है आपको कंप्लीट एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड। तो करना क्या है, आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है एंड कर देना है मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब, जहाँ पर आपको सीबीएसई बोर्ड से लेकर अदर स्टेट बोर्ड जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड जैसे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। यहाँ तक कि आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी यहाँ पर सॉल्व कराए जाते हैं। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो करते हैं आज की वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम है हर्षमित कौर एंड मैं हूँ आपकी मैथ्स फैकल्टी। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 5 जिसका नाम क्या है, अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। उसका कौन सा टॉपिक? क्वाड्रिलेटरल्स टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.6 तक पूरे तरीके से कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाके आपको वही वीडियो देखनी है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है एंड देन फिर आना है इस टॉपिक पर। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमें क्वाड्रिलेटरल टॉपिक में क्या देके रखा है? अ क्वाड्रिलेटरल इफ यू रिमेंबर इज अ पॉलीगॉन विच हैज़ 4 साइड्स। बोला जा रहा है क्वाड्रिलेटरल क्या है? पॉलीगॉन ही है जिसके कितने साइड्स होते हैं? 4 साइड्स होते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें पॉलीगॉन की, हम ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं। पॉलीगॉन क्या रहता है? सिंपल क्लोज्ड फिगर रहता है जो कि लाइन सेगमेंट से बना रहता है। ठीक है, एंड मिनिमम 3 लाइन सेगमेंट्स लगती हैं एक पॉलीगॉन को बनाने में। ठीक है, तो यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल क्या है? पॉलीगॉन ही है, मतलब सिंपल क्लोज्ड फिगर ही है जो कि 4 लाइन सेगमेंट से बना है, 4 साइड से बना है। ठीक है, इतना आया समझ में? तो ये बेसिकली क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन दे के रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 1 2 3 4 साइड से कोई भी क्लोज्ड फिगर बनाएंगे, सिंपल क्लोज्ड फिगर बनाएंगे, तो यहाँ पर वो क्या बन जाएगा? क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे। ठीक है, आया समझ में? आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, अब नेक्स्ट क्या है? यहाँ पे हमें डू दिस दे के रखा हुआ है। क्या बोला जा रहा है? प्लेस अ पेयर ऑफ अनइक्वल स्टिक्स सच दैट दे हैव देयर एंड पॉइंट्स जॉइंड एट वन एंड। क्या बोला जा रहा है? हमें क्या करना है? अनइक्वल स्टिक्स लेनी है, मतलब ऐसी स्टिक्स जो कि सभी क्या हो? अलग हो, इक्वल ना हो। ठीक है, एंड हमें क्या करना है? उनके एंड पॉइंट्स को जॉइन कर देना है। नाउ प्लेस अनदर सच पेयर मीटिंग द फ्री एंड्स ऑफ द फर्स्ट पेयर। क्या बोला जा रहा है? हमें क्या करना है? अनइक्वल स्टिक्स लेनी है। ठीक है, कोई भी स्टिक ले ली, देन उसके बाद एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करना है एंड ऐसे ही फिर से करना है हमें। एंड सारी ही जो हमें बोली गई स्टिक्स हम यूज़ करेंगे वो अनइक्वल होनी चाहिए। ठीक है, सबकी लेंथ अलग अलग होनी चाहिए, ऐसा हमसे बोला जा रहा है। व्हाट इज़ द फिगर इनक्लोज्ड? जो फिगर आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा? सपोज ये मान लीजिए हमने क्या किया है? अनइक्वल स्टिक्स को यूज़ किया है। ठीक है, एंड सबके एंड पॉइंट्स आप देख सकते हो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो जब हमने ऐसा किया जो हमसे बोला जा रहा है, तो हमें क्या मिल गया? एक क्लोज्ड फिगर मिल गया। तो इस क्लोज्ड फिगर को हम क्या बोलेंगे? इस क्लोज्ड फिगर को हम बोल देंगे क्वाड्रिलेटरल। क्या बोल देंगे हम? क्वाड्रिलेटरल बोल देंगे, जिसमें अगेन हमें क्या दिख रहे हैं? 4 साइड्स दिख रहे हैं। ठीक है, इतना आया समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्या है? इट इज़ क्वाड्रिलेटरल लाइक द वन यू सी हेयर। वही चीज़ बोली जा रही है कि ये क्या है? क्वाड्रिलेटरल है जो कि आप देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या दे दिया गया है? ABCD। ठीक है, देन उसके बाद द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर। अगर हम साइड्स की बात करें क्वाड्रिलेटरल की, तो आपको दिख रहा होगा AB, BC, CD एंड DA। ये क्या है? ये 4 साइड्स हैं, वो भी क्वाड्रिलेटरल की। तो यहाँ पर AB एंड BC हमें दे के रखा हुआ है। बाकी की साइड्स हम लिख लेते हैं यहाँ पर CD एंड DA, मतलब बेसिकली 4 साइड्स हैं। ठीक है, आया समझ में? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देयर आर 4 एंगल्स फॉर दिस क्वाड्रिलेटरल। बोला जा रहा है जैसे कि हमने साइड्स देखी वैसे ही 4 साइड्स हैं, तो 4 एंगल्स भी हैं। कौन कौन से एंगल्स हैं? सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल D। ये क्या है? ये 4 एंगल्स हैं। ठीक है, जिन्हें हम और कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं एंगल BAC,
एंगल ABC, ठीक है, एंगल BCD एंड उसके बाद एंगल ADC, ठीक है, आया समझ में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दे आर गिवन बाय एंगल BAD, एंगल ADC, एंगल DCB और एक और एंगल क्या बच रहा है, एंगल ABC। तो यहाँ पर हम एंगल ABC लिख देंगे, ठीक है। जो मैंने यहाँ पे एंगल्स लिखे हैं वही सेम एंगल्स यहाँ पे दे के रखे, जिन्हें हम डायरेक्टली एंगल A, एंगल B, एंगल C एंड एंगल C भी, एंगल D भी बोल सकते हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए अब बोला जा रहा है BD इज वन डायगोनल, व्हाट इज द अदर। बोला जा रहा है कि अगर यहाँ पर जो BD है ये एक डायगोनल है तो दूसरी क्या होगी, दूसरी हो जाएगी AC। क्या हो जाएगी, AC। जो नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हैं उनको ज्वाइन करके डायगोनल बनता है, ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो आप देख सकते हो B और D क्या है, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हैं जिनको ज्वाइन करके एक डायगोनल आया है जिसका नाम क्या है, BD। ऐसे ही सेम A एंड C भी क्या है, नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स हैं जिनको हम ज्वाइन कर देंगे तो अगेन AC भी हमें दूसरा डायगोनल मिल जाएगा। व्हाट इज द अदर बोला जा रहा था, तो यहाँ पर हम लिख देंगे AC इज द अदर डायगोनल, ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मेजर द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड द डायगोनल्स, मेजर ऑल द एंगल्स ऑल्सो। अब हमसे बोला जा रहा है कि यहाँ पर हमें 4 साइड्स दिख रही है, डायगोनल्स दिख रहे हैं एंड साथ में एंगल्स भी दिख रहे हैं। आपको क्या करना है, आपकी बुक में भी ये फिगर आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सारे एंगल्स को मेजर करना है, सारी साइड्स को मतलब चारों साइड्स को मेजर करना है, साथ ही में डायगोनल्स की क्या लेंथ है वो भी आपको ही मेजर करना है, ठीक है, आया समझ में। तो ये क्या है, आपके लिए होमवर्क है। ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क देती हूँ, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है मेजरमेंट आपके क्या आए हैं, ठीक है। आया समझ में, आया है तो फटाफट से इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो फटाफट से आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर भी कर देना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें अगेन एक्टिविटी टाइप से ही देके रखा हुआ है। यू हैव 2 सेट स्क्वायर्स इन योर इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आपको 2 सेट स्क्वायर्स दिख जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मतलब ज्योमेट्री बॉक्स, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देती हूँ अगेन, ये आपको ऐसे 2 क्या मिलते हैं, सेट स्क्वायर्स मिलते हैं, ठीक है। वन इज 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अगर हम एक की बात करें तो आपको दिख रहा होगा ये 90 डिग्री है, ठीक है, एंड ये 30 डिग्री हो जाएगा ये वाला एंगल, एंड यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो 60 डिग्री का हो जाएगा। मतलब बेसिकली हमें तीनों एंगल्स दे के रखे हैं इस सेट स्क्वायर के, ठीक है। द अदर इज 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री सेट स्क्वायर। तो अगर हम दूसरे सेट स्क्वायर की बात करें तो इसमें भी 90 डिग्री आएगा, परपेंडिकुलर दिख रहा है, एंड ये जो 2 साइड्स हैं मतलब ये जो 2 साइड्स हैं वो इक्वल हैं, साथ ही में यहाँ पर जो एंगल्स बनेंगे ना वो भी इक्वल बनेंगे। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये 45 एंड ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 45 हो जाएगा, क्योंकि दोनों क्या है, इक्वल एंगल्स हैं, ठीक है। यू एंड योर फ्रेंड कैन जॉइंटली डू दिस। बोला जा रहा है यहाँ पे जो एक्टिविटी दे के रखी है वो आप अपने फ्रेंड के साथ कर सकते हो, ठीक है। बोथ ऑफ यू विल हैव अ पेयर ऑफ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री सेट स्क्वायर। क्या बोला जा रहा है, अगर हम इस सेट स्क्वायर की बात करें, अगर आपके पास एक है आपके ज्योमेट्री बॉक्स में तो आपके फ्रेंड के पास भी एक होगा, है ना। प्लेस देम एज शोन इन द फिगर। तो आपको क्या करना है, उनको साथ में मिलाना है, जैसे कि आपको दिख सकता है, ठीक है। एक ने अगर ऐसे रखा हुआ है तो दूसरा क्या करेगा, दूसरा भी सेम इसी सेट स्क्वायर को अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से निकालेगा एंड वहाँ पर साथ में रख देगा, ठीक है। तो जब ऐसा आप करोगे, ठीक है, जब आप ऐसा करोगे आपको दिख रहा होगा ये ऐसे में रखा जा रहा है, एक आपने रख दिया, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक आपने रख दिया, एक आपके फ्रेंड ने रख दिया। तो जब आप ऐसा करोगे आपको ऐसा फिगर मिल जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो क्या बोला जा रहा है, कैन यू नेम द क्वाड्रिलेटरल डिस्क्राइब। तो यहाँ पर जब आप ऐसा कर रहे हो तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 4 साइडेड एक क्वाड्रिलेटरल हमें मिल रहा है, ठीक है। तो इस क्वाड्रिलेटरल का क्या नाम होगा, तो ध्यान से अगर आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है रेक्टेंगल। क्या बन रहा है, रेक्टेंगल, जिसकी अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल हैं, ठीक है, एंड साथ में जो यहाँ पे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं वो 90 डिग्री के हो रहे हैं। मतलब ये जो फिगर है ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ को वेरीफाई करता है, इसलिए हम इस फिगर को क्या बोल देंगे, रेक्टेंगल बोल देंगे, ठीक है।
व्हाट इज द मेजर ऑफ ईच ऑफ इट्स एंगल, हमसे बोला जा रहा है हर एक एंगल का मेजरमेंट क्या है, तो रेक्टेंगल है तो मेजरमेंट हमें दिख रहा है 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। दिस क्वाड्रिलेटरल इज अ रेक्टेंगल, तो हमसे बोला जा रहा है ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है। One more obvious property of the rectangle you can see is that opposite sides are of equal length। बोला जा रहा है कि यहाँ पर आप recognize तो कर पा रहे हो रेक्टेंगल है, लेकिन एक और प्रॉपर्टी से भी आप समझ सकते हो कि ये रेक्टेंगल ही है, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट साइड जो हैं वो आपको इक्वल दिख रही होंगी, ठीक है, इतना आया समझ में। चलिए, व्हाट अदर प्रॉपर्टीज़ कैन यू फाइंड, और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो, तो एक तो मैंने आपको बताया ही है कि 90 डिग्री के एंगल्स हैं वो आप देख सकते हो, दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है तो आपको दो ही प्रॉपर्टी देखनी है, एक तो 90 डिग्री का होना चाहिए एंगल एंड अपोजिट साइड्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, ठीक है, इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से इतना नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन, और वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर भी करना है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं बी, इफ़ यू यूज़ अ पेयर ऑफ 45 डिग्री एंड 90 डिग्री सेट स्क्वायर। अब किसका यूज़ होगा, अब होगा इसका यूज़, ठीक है, जिसमें दो एंगल्स इक्वल है एंड एक क्या है, राइट एंगल 90 डिग्री का, ठीक है। यू गेट अनदर क्वाड्रिलेटरल टू दिस टाइम, क्या बोला जा रहा है, अगर आप एक यहाँ पे सेट स्क्वायर लेते हो वो भी इस मेजरमेंट का, एंड दूसरा आपका फ्रेंड लेता है एंड दोनों आप क्या करते हो, ज्वाइन करते हो इसे, तो आपको कुछ ऐसा फिगर मिल जाएगा, एक आपने रख दिया दूसरा आपके फ्रेंड ने रख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर अगेन आपको एक क्वाड्रिलेटरल मिलेगा जो कि फोर साइड से बना हुआ है, फोर साइडेड लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ठीक है, आया समझ में। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अगर आप ध्यान से देखो आपको सारे ही साइड्स इक्वल मिल जाएंगे, देखकर ही समझ आ रहा है ये किसका फिगर है, ये है स्क्वायर का फिगर, किसका फिगर है, ये स्क्वायर का फिगर है, ठीक है, आया समझ में। तो क्या देके रखा है, इट इज़ अ स्क्वायर, अब हमें क्या देके रखा हुआ है, स्क्वायर देके रखा हुआ है, ये शेप किसका है, स्क्वायर का है, ठीक है। आर यू एबल टू सी दैट ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, क्या बोला जा रहा है कि आप देख पा रहे हैं कि सारे ही साइड्स की लेंथ इक्वल है, तो बिल्कुल हम देख पा रहे हैं, कैसे, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे ना, ऐसे भी आप एनालाइज कर सकते हो, ये यहाँ से स्टार्ट है एंड 9 तक खत्म है, सेम ऐसे ही यहाँ से स्टार्ट एंड 9 तक खत्म है, यहाँ से स्टार्ट है 9 तक खत्म है, यहाँ से स्टार्ट है 9 तक खत्म है, ठीक है। यहाँ से आप देख सकते हो सबके मेजरमेंट्स इक्वल दे के रखे हुए हैं, ठीक है, आया समझ में। अगर हम प्रीवियस वीडियो पे नज़र मारें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये भी 13 तक दे के रखा हुआ था, ये भी 1 से लेकर 13 तक दे के रखा हुआ था, ये 1 से लेकर 9 तक दे के रखा है, ये 1 से लेकर 9 तक दे के रखा है, मतलब बेसिकली यहाँ पर 13 नंबर दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 13, यहाँ पर 9, तो यहाँ पर 9, तो इसलिए हमने रेक्टेंगल बोला क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल है, ठीक है। एंड अगर हम स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर आपको सब में ही 9 नंबर तक दिख रहा होगा, तो इसका मतलब क्या है, सारी ही साइड्स यहाँ पे इक्वल दे के रखी हुई हैं, ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कंसिडर करेंगे, इसे हम स्क्वायर कंसिडर करेंगे, ठीक है, आया समझ में। देन उसके बाद व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल्स एंड द डायगनल्स। आप एंगल्स एंड डायगनल्स के बारे में क्या बोल सकते हो, तो अगर आप एंगल्स की बात करोगे तो आपको समझ में आएगा सारे ही एंगल्स परपेंडिकुलर राइट एंगल फॉर्म हो रहे हैं, मतलब 90 डिग्री, तो ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री, सारे ही एंगल्स किसके इक्वल होंगे, 90 डिग्री के इक्वल होंगे, ठीक है। एंड फिर डायगनल्स की बात हो रही है तो आपको दिख रहा होगा एक डायगनल ये है, ठीक है, तो दूसरा डायगनल ये हो जाएगा, दूसरा डायगनल क्या होगा, ये हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। तो दो डायगनल्स हमें दिख रहे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखोगे आपको ये भी समझ में आएगा दोनों ही डायगनल्स क्या है, इक्वल लेंथ के हैं, ठीक है। तो डायगनल्स के बारे में पूछा जा रहा था तो हम यहाँ पे लिख देंगे both the diagonals are of equal लेंथ, ठीक है, दोनों ही डायगनल्स क्या हैं,
इक्वल लेंथ की हैं, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए अब बोला जा रहा है ट्राई टू फाइंड अ फ्यू मोर प्रॉपर्टीज ऑफ द स्क्वायर। कोई और प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ रही है तो आप वो भी इसमें नोट डाउन कर सकते हो, लेकिन बेसिक प्रॉपर्टीज जो हम पढ़ चुके हैं वो क्या था, सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, हमने चेक कर लिया, ठीक है। दैन उसके बाद एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होने चाहिए, बिल्कुल एंगल्स जो है 90 डिग्री के हैं। एंड देन उसके बाद जो हमें डायगोनल्स दिख रही हैं वो भी क्या है, इक्वल लेंथ की हैं, ठीक है। आया समझ में। तो इसलिए हम इसे क्या बोल सकते हैं, स्क्वायर बोल सकते हैं। तो आप जल्दी से इसे नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, सी अगेन। अगेन हमें एक और एक्टिविटी दे के रखी है, क्या है, इफ़ यू प्लेस द पेयर ऑफ 30, 60, 90 सेट स्क्वायर इन डिफरेंट पोजिशन यू गेट अ पैरेललोग्राम। बोला जा रहा है अब हमें इस मतलब इस टूल का यूज़ करना है। कौन सा सेट स्क्वायर है, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री का सेट स्क्वायर है। लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले भी हमने यही सेट स्क्वायर लिया था, लेकिन उसकी पोजीशन हमने डिफरेंट रखी हुई थी, अलग रखी हुई थी। इस बार हमें क्या करना है, उसकी अलग पोजीशन रखनी है, डिफरेंट पोजीशन रखनी है, ठीक है। तो अगर हम इस सेट स्क्वायर को ऐसे रखते हैं, ठीक है, ऐसे हम रख रहे हैं, या फिर हम बात करें ऐसे रख रहे हैं, ठीक है, ऐसे हम रख रहे हैं। एंड सेम ऐसे ही आपके फ्रेंड ने भी रख दिया, ठीक है। आपने यहाँ पर सेट स्क्वायर रखा, ठीक है, एंड देन सेम ऐसे ही आपके फ्रेंड ने भी रख दिया अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो आप देख पाओगे यहाँ पर जो फिगर बन रहा है, यहाँ पर जो फिगर बन रहा है ये किसका बन रहा है, ये बन रहा है पैरेललोग्राम का फिगर। किसका बन रहा है, पैरेललोग्राम का फिगर। कैसे समझ में आ रहा है, क्योंकि आपको जो अपोजिट साइड दिख रही होंगी वो बिल्कुल पैरेलल दिख रही होंगी, ठीक है। कैसे दिख रही हैं, बिल्कुल पैरेलल दिख रही हैं, ठीक है। अगर हम इसे नाम दे दें ए बी सी डी, तो आपको दिख रहा होगा ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, ए बी पैरेलल सी डी, ठीक है। एंड ऐसे ही ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, इसलिए हम बोल देंगे कि ये जो फिगर है ये किसका देके रखा हुआ है, पैरेललोग्राम का फिगर देके रखा है। क्या आप देख के बोल सकते हो ये रेक्टेंगल है या स्क्वायर है, नहीं बोल सकते ना, लेकिन पैरेललोग्राम दिख रहा है हमें तो हमने बोल दिया ये पैरेललोग्राम का फिगर है, ठीक है। यू गेट अ पैरेललोग्राम, ठीक है। इतना आया समझ में। चलिए, डू यू नोटिस दैट द अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। क्या आपने नोटिस किया कि अपोजिट साइड्स पैरेलल हैं, तो बिल्कुल हम नोटिस कर पा रहे हैं कि अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं। पैरेलल मतलब मैंने आपको ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर में भी बताया है, जो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं होती हैं, इक्वल डिस्टेंस में रहती हैं, जैसे कि रेलवे ट्रैक हो गया, उसका एग्जाम्पल भी दिया था मैंने आपको, ठीक है। स्केल जो आपका रूलर रहता है उसकी जो एजेस रहती हैं, ठीक है, वो भी पैरेलल रहती हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हाँ अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं, ठीक है। देन उसके बाद आर द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। क्या अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे यस यस द अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स भी इक्वल दिख रहे हैं। क्यों इक्वल दिख रहे हैं, क्योंकि सेम टूल का ही इस्तेमाल करके हमने ये पैरेललोग्राम बनाया है, ठीक है। आया समझ में। देन उसके बाद आर द डायगोनल्स इक्वल। हमसे पूछा जा रहा है कि डायगोनल्स इक्वल है, तो अगर हम डायगोनल्स की बात करें, आपको दिख रहा होगा एक डायगोनल ये है जो कि एडजेसेंट वर्टेक्स को जोड़ती है, दूसरी डायगोनल आपको मिल जाएगी ये, मतलब एक डायगोनल है ए सी एंड दूसरी डायगोनल क्या है, बी डी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे ए सी and BD are diagonals of parallelogram, but they are not equal। ए सी एंड बी डी क्या है, डायगोनल्स है पैरेललोग्राम की, लेकिन फिर भी ये इक्वल नहीं है, ठीक है। इतना आया समझ में। आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट अगेन हमें डी पॉइंट दे के रखा है। सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्या दे के रखा हुआ है।
तो क्या देके रखा है, इफ यू यूज 4 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वायर्स यू गेट अ रोम्बस। बोला जा रहा है अगर आप 30 60 या 90 डिग्री सेट स्क्वायर यूज करोगे जो कि आपके ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है और 4 ऐसे सेट स्क्वायर्स यूज करोगे, ज्वाइन कर दोगे तो आपको कुछ ऐसा फिगर मिलेगा। ठीक है, ये जो फिगर है ये किसका है, ये है रोम्बस का फिगर। आप देख सकते हो 1 2 3 4, यहाँ पे 4 सेट स्क्वायर्स का यूज किया गया है जिसको ज्वाइन करके हमें रोम्बस का फिगर मिला है। ठीक है, जिसके सारे ही साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। ठीक है, इतना आया, समझ में आया है तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, इफ यू यूज सेवरल सेट स्क्वायर्स यू कैन बिल्ड अ शेप लाइक द वन गिवन हियर। बोला जा रहा है अगर आप अलग अलग सेट स्क्वायर्स का यूज करोगे तो आपको कुछ ऐसा शेप मिलेगा जो कि आपको दिख ही रहा होगा। 1 2 3 3 सेट स्क्वायर्स का यूज हो रहा है एंड यहाँ पर जो आपको शेप मिल रहा है ना, सबसे पहले तो इसे हम बोलते हैं क्या है, 4 साइडेड फिगर है तो ये हो जाएगा क्वाड्रिलेटरल। लेकिन आपको पता है क्वाड्रिलेटरल में भी अलग अलग काइंड्स रहते हैं, पैरेललोग्राम, रोम्बस, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो ये जो शेप है ये किसका शेप है, ये है ट्रपेजियम का शेप। किसका शेप है ये है ट्रपेजियम का शेप, जहां पर आप देख पाओगे कि ये जो अपोजिट साइड आपको दिख रही है ये आपको पैरेलल दिख रही होंगी, इक्वल भले नहीं है लेकिन पैरेलल है। और ये जो आपको पेयर दिख रहा है अपोजिट साइड्स का ये पैरेलल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जब आप इन लाइंस को एक्सटेंड करोगे ना, इसे एक्सटेंड करोगे एंड देन फिर इसे एक्सटेंड करोगे तो एक जगह पे जाके ये मीट कर जाएंगी, इसलिए पैरेलल नहीं है। इसका मतलब क्या है, ट्रपेजियम में सिर्फ और सिर्फ हमें एक ही पेयर मिलता है जो पैरेलल हो, दोनों पेयर्स पैरेलल नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो क्या देके रखा है, हियर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच 2 साइड्स आर पैरेलल। मतलब यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पे हमें 2 साइड्स क्या देके रखे हुए हैं, पैरेलल देके रखे हुए हैं। इट इज़ अ ट्रपेजियम, हम इसे क्या बोलेंगे, इसे हम ट्रपेजियम बोल देंगे। मतलब ये जो शेप हमें दिख रहा है जिसमें हमें एक पेयर जो है वो पैरेलल मिल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम ट्रपेजियम बोलते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में, तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए। कर लिया आपने नोट डाउन। चलिए अब नेक्स्ट क्या है, हियर इज एन आउटलाइन समरी ऑफ योर पॉसिबल फाइंडिंग्स, कंप्लीट इट। मतलब जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा, क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में पढ़ा, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, तो उसके बारे में एक समरी देके रखी हुई है, कुछ के आंसर्स देके रखे हुए हैं, कुछ के हमें फिल करने हैं। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हैं, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस एंड ट्रपेजियम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे क्या देके रखा है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं क्या, तो हमें पता है पैरेललोग्राम ऐसे बनता है जिसमें अगर हम बात करें ये दोनों क्या है, ये दोनों अपोजिट साइड से जो हमें पैरेलल भी दिख रहे होंगे एंड ये दोनों भी क्या है, अपोजिट साइड जो अगेन क्या है, पैरेलल है। तो बिल्कुल हाँ, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं, तो यहाँ पे यस आ गया। फिर बोला जा रहा है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं क्या, तो अगर हम बात करें पैरेललोग्राम में तो अपोजिट साइड्स भी इक्वल रहते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया, यस आ गया। ठीक है, फिर अगर हम बात करें पैरेललोग्राम में सारे साइड्स इक्वल रहते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम में सारे ही साइड्स इक्वल रहेंगे। अपोजिट साइड्स भले इक्वल मिल जाएंगे लेकिन 4 साइड्स, चारों के चारों साइड्स इक्वल नहीं मिलते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। ठीक है, फिर बोला जा रहा है अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, तो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है ना तो अपोजिट एंगल्स भी क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा यस। फिर बोला जा रहा है पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं क्या, तो अगर हम डायगोनल की बात करें, एक डायगोनल ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया, देख के ही समझ आ रहा है इक्वल नहीं है, एक बड़ा है एक छोटा है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि डायगोनल जो रहते हैं पैरेललोग्राम के, क्या वो परपेंडिकुलर रहते हैं, तो पैरेललोग्राम के डायगोनल्स परपेंडिकुलर नहीं होते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। ठीक है, आया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हमें देके रखा हुआ है रेक्टेंगल के बारे में। तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स पैरेलल रहती हैं क्या, तो आप रेक्टेंगल का फिगर आप देखोगे तो आपको दिख रहा होगा अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस। फिर क्या देखे रखा, अपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं क्या, तो रेक्टेंगल के फीचर्स आपने पढ़े ही हैं कि रेक्टेंगल के जो अपोजिट साइड्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल रहती हैं क्या, तो बिल्कुल गलत है, अपोजिट साइड्स ज़रूर इक्वल रहती हैं लेकिन सारी साइड्स इक्वल नहीं रहती, तो यहाँ पर ऑलरेडी हमें नो दे के रखा हुआ है। ठीक है, फिर बोला जा रहा है अपोजिट साइड्स आर अपोजिट एंगल्स आर इक्वल क्या, रेक्टेंगल के अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं,
तो सारे ही एंगल्स रेक्टेंगल के 90 डिग्री के रहते हैं। तो अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, दोनों अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। ऐसे ही सेम ये 90 है तो ये भी 90 होगा, यहाँ पर भी अपोजिट एंगल्स क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे, ठीक है। फिर रेक्टेंगल की बात करें, क्या डायगोनल्स इक्वल रहते हैं? तो रेक्टेंगल के केस में यहाँ पर एक डायगोनल ये हो गया, दूसरा ये हो गया, क्या ये इक्वल है? बिल्कुल इक्वल है। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस लिख देंगे। और बोला जा रहा है कि डायगोनल परपेंडिकुलर रहते हैं, तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स में यहाँ पर जो एंगल बनता है वो परपेंडिकुलर नहीं आता, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं होता, 90 डिग्री का नहीं होता। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आ जाएगा नो, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं स्क्वायर की, किसकी बात कर रहे हैं अब हम, किसकी बात कर रहे हैं हम, स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो स्क्वायर के अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं क्या? तो बिल्कुल रहते हैं। आप देख सकते हो स्क्वायर में अपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। फिर देखे रखा है स्क्वायर के अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं क्या? तो पैरेलल रहते हैं अपोजिट साइड, साथ ही में इक्वल भी रहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। पूछा जा रहा है ऑल साइड से इक्वल, तो हमें अच्छे से पता है प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर की, सारे साइड्स जो रहते हैं स्क्वायर के इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। फिर पूछा जा रहा है अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। फिर पूछा जा रहा है डायगोनल्स इक्वल होते हैं क्या? तो अगर हम डायगोनल्स की बात करें, ये एक डायगोनल, ये दूसरा डायगोनल, तो आप देख पा रहे होंगे डायगोनल्स हमें बिल्कुल इक्वल नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है जो स्क्वायर रहता है क्या वो परपेंडिकुलर, उसके जो डायगोनल्स रहते हैं क्या डायगोनल्स परपेंडिकुलर रहते हैं? तो बिल्कुल स्क्वायर के केस में जो उनके डायगोनल्स रहते हैं ना, तो डायगोनल के बीच में ये जो आपको एंगल दिख रहा है ये 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी यस दे के रखा हुआ है, मतलब स्क्वायर के डायगोनल्स जो है वो परपेंडिकुलर भी रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं रोम्बस की, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे रोम्बस बना लेते हैं। ये हमने क्या बना लिया, रोम्बस। तो बोला जा रहा है रोम्बस के अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं क्या? तो बिल्कुल रोम्बस के अपोजिट साइड्स हमें पैरेलल दिखते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस। फिर बोला जा रहा है रोम्बस के अपोजिट साइड्स इक्वल रहते हैं क्या? तो पैरेलल के साथ अपोजिट साइड्स इक्वल भी रहते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, यस आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है क्या ऑल साइड्स इक्वल रहते हैं रोम्बस के? तो वो भी रहता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। रोम्बस के चारों साइड स्क्वायर की तरह इक्वल रहते हैं, ठीक है। देन बोला जा रहा है अपोजिट एंगल्स इक्वल रहते हैं, तो बिल्कुल रोम्बस के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर यस ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। फिर बोला जा रहा है कि रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल रहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक ये डायगोनल हो गया, एक ये डायगोनल हो गया। कहीं से आपको इक्वल नज़र आ रहा है? मुझे तो नहीं आ रहा, क्योंकि एक छोटा डायगोनल बन रहा है, मतलब एक की लेंथ कम है, दूसरे की ज़्यादा है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर नो आ जाएगा, डायगोनल्स इक्वल लेंथ के नहीं होते। अब पूछा जा रहा है कि डायगोनल्स परपेंडिकुलर रहते हैं रोम्बस के केस में? तो बिल्कुल यहाँ पर जो एंगल बनता है ना डायगोनल्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है, मतलब डायगोनल्स परपेंडिकुलर रहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, यस लिख दिया, ठीक है। देन उसके बाद अगर हम बात करते हैं ट्रेपेजियम की, जस्ट अभी हमने पढ़ा, ये क्या है, ये है ट्रेपेजियम। तो बोला जा रहा है क्या अपोजिट साइड्स पैरेलल रहते हैं? तो हमने देखा ये जो अपोजिट साइड है वो तो पैरेलल है, लेकिन ये वाला अपोजिट साइड पैरेलल नहीं है। तो मतलब सिर्फ एक पेयर पैरेलल मिलता है, दूसरा नहीं मिलता। तो यहाँ पर हम यस नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर दोनों ही अपोजिट साइड्स हमें पैरेलल मिल रहे हैं तब तो हम यस लिखेंगे। अगर एक भी हमें ऐसा नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पे नो लिख देंगे, ठीक है। देन बोला जा रहा है कि अपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं। तो आप देख सकते हो कहीं से कहीं तक आपको लेंथ इक्वल नजर आ रही, नहीं आ रही ना? तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो। तो ऑलरेडी दे के रखा हुआ है। देन बोला जा रहा है ऑल साइड्स इक्वल, कहाँ से ऑल साइड्स इक्वल दिख रही हैं? बिल्कुल नहीं दिख रही, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नो आ जाएगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, क्या आपको अपोजिट एंगल्स इक्वल मिलेंगे? तो वो भी नहीं मिलेंगे, ये और ये ही देख लो, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या आएगा, नो आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है ट्रेपेजियम के जो डायगोनल्स रहते हैं वो इक्वल रहते हैं क्या? तो एक डायगोनल ये होगा एंड दूसरा डायगोनल ये होगा, क्या ये इक्वल नज़र आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी नो आ जाएगा। फिर बोला जा रहा है कि ट्रेपेजियम के डायगोनल्स परपेंडिकुलर रहते हैं? तो बिल्कुल भी परपेंडिकुलर नहीं रहते। तो यहाँ पर क्या आएगा, नो आ जाएगा, ठीक है। आया समझ में? तो ये हमने क्या किया, फिल कर दिया जो भी ब्लैंक दे के रखा हुआ था, ठीक है। आ गया समझ में? तो फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए।
कर लिया आपने नोट डाउन? चलिए, तो यहाँ पे होते हैं हमारी वीडियो कंप्लीट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है एंड समझ में आई है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो फटाफट से वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कर दीजिए एंड देन फिर जाइए यूट्यूब चैनल पर एंड कर दीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। ये रही हमारी एप्लीकेशन, ये रही हमारी वेबसाइट एंड ये रहे हमारे टॉप कोर्सेज जो आपको प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ई बुक्स एंड ई नोट्स की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी एंड ये रहे हमारे अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर। आप इन पे भी जाके विजिट कर सकते हैं एंड कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स को फॉलो। अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ ये जानने के लिए करना क्या होगा, यूट्यूब चैनल पर जाके कर देना होगा मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।